हो बरसे रे, हो बरसे रे बादल, हाँ बरसे रिम झिम रिम झिम। सावन के आए बहार हो राम, सावन के आए बहार हो राम। हो बरसे रे, हो बरसे रे बादल, हाँ बरसे रिम झिम रिम झिम। सावन के आए बहार हो राम, सावन के आए बहार हो राम। सावन की जब भी बात चलती है तो कजरी का जिक्र होता है, और कजरी की जब बात होती है, भोजपुरी संगीत की, लोकगीत की जब बात होती है, तो एक नाम सबके जहन में उभरता है और वो है विजया भारती जी का। आज हमारे शो में होंगी विजया भारती जी, जो कि बहुत ही जानी मानी गायिका हैं। विजय जी, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लीजिए, मैंने आपको इनवाइट भेज दिया है, आपको बस उसे टच करना है। यस, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा लग रहा है आपको देख के। मुझे भी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ शो पे आई हूँ और सावन के महीने में आई हूँ, कजरी रिमझिम बरसात के गीतों के साथ आई हूँ, और बहुत सारे लोगों से, संगीत प्रेमियों से जुड़ूंगी मैं, सब मुझे सुनेंगे। जी, तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि जब लोग, ये जो महीना चल रहा है सावन का महीना, बड़ा ही पावन महीना होता है, और अपने आप ही शायद जो गाते होंगे कजरी निकल जाती होगी मुझसे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुमार सा छाया रहता है कजरी और बरसाती गीतों का। और मैं तो लिखती भी हूँ, तो बरसाती गीत भी लिखे जाते हैं, कुछ न कुछ नए रोज लिखती हूँ, रोज गाती हूँ, हारमोनियम लेके बैठ जाती हूँ। अभी तो इस मतलब दुखद कोरोना काल में हम लोगों के मंचीय कार्यक्रम कुछ कम हो गए हैं, बिल्कुल करीब करीब बंद ही हो गए थे। अब थोड़े शुरू हो रहे धीरे धीरे, बहुत कम लोगों में। तो फिर भी हम लोग का गाना नहीं रुक रहा है, वो फेसबुक लाइव हो, घर में हो, बैठकी हो, वो चल रहा है। तो कोरोना काल में बिल्कुल। जो जैसे आप जैसे लोगों ने किस तरह से अपने आप को संभाला ये पूरे वक्त में। देखिए, जो कलाकार है ना, जिसके अंदर संगीत धड़कता है, वो वाकई में अपने आप को संभाल लेगा। सच्चा संगीत अगर धड़कता है तो वो संभाल लेगा। संगीत में इतनी ताकत है इंदु, इतनी ताकत है। और संगीत का एहसास अपने आप में ऐसे ऊर्जा से इंसान को भर के रखता है हमेशा, कि आदमी हर परिस्थिति को संभाल सकता है। तो वैसे ही मैंने संभाला, गाते गुनगुनाते अपने पारिवारिक अपने जीवन को एंजॉय करते, सब कुछ संभालते हुए संभाला है खुद को, और बुलंद हूँ। बस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ अब ये सब कुछ दुखद स्थिति मिट जाए और पहले की तरह जिंदगी पटरी पे समूह की आ जाए। जब भी हम कजरी को सुनते हैं तो उसमें साइकिल का जिक्र होता है, जो भी उस वक्त की चीजें होती है उनका जिक्र होता है। तो क्या आपको लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कजरी में हम कोरोना का भी जिक्र करेंगे? जी जी जी, एक वक्त आएगा, क्या बोला आपने? जब हम कजरी में कोरोना का जिक्र करेंगे। देखिए, साहित्य जो है सामयिकता से प्रभावित होता ही रहा है, हमेशा हुआ है। अभी भी बहुत सारे लोगों ने लोकगीतों में कोरोना का जिक्र किया है, और करते रहते हैं कि कोरोना से कैसे बचें, कोरोना जाएगा एक दिन, हारेगा। हम लोगों ने भी, मैंने भी गाया। तो आएगा, जरूर आएगा, ऐसा लगता है कि आएगा। तो मैं ज्यादा वक्त बातों में नहीं गवाऊंगी, क्योंकि आप बैठी है सामने, तो मैं सिर्फ चुप रहना चाहती हूँ, और आप अब शुरू कीजिए महफिल, जिसको कहते हैं आगाज। मैं एक थोड़ा सा सेमी क्लासिकल टच का, कि कजरी शोभा भुट्टू जी की गाई हुई पारंपरिक चीज है, कोई भी गा सकता है, जी उससे शुरुआत करती हूँ, फिर उस पे आओगे फास्ट पे। जी। ठीक है।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो आज के संदर्भ में, आज के दौर में जो नई जनरेशन है, वो इस जो आपकी कला है वो कितनी हस्तांतरित हो रही है ये? मुझे लगता है कि अगर लोक संगीत की राह पर कोई कलाकार चला है, वो जो पुराने हैं उनकी तो बात ही अलग है, नए भी जो चले हैं, अगर उसने लोक संगीत विषय को थामा है तो कजरी तो उसमें बहुत 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 महत्वपूर्ण विधा है। और कजरी का जो सौंदर्य है, कजरी का जो मनो एहसास है, वो तो बिना गाए कलाकार, मतलब मैं सच बताऊं, अपनी बात बताऊं अगर, तो कजरी गाने के लिए 1 साल इंतजार करती हूँ। 1 महीने मतलब कजरी गा के जो मुझे एक फीलिंग के साथ, ज्यादा फीलिंग के साथ जुड़ के जो मैं कजरी गाती हूँ, सोचती हूँ, महसूस करती हूँ, उसका कोई जोड़ नहीं। तो कजरी का महत्व तो नए कलाकारों को भी पता है, अपने अपने ढंग से गाते हैं, वो अलग बात है। तो कभी जी। ऐसा नहीं लगता कि ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि हर स्कूल में म्यूजिक टीचर होता है, तो ये हमारे बच्चों के सिलेबस में होना चाहिए ऐसा कुछ? बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। मैंने इसकी चर्चा पहले भी की कि स्कूल में जो संगीत की शिक्षा दी जाती है, संगीत का एक विषय के रूप में बच्चों को सिखाया जाता है, उसमें टीचर्स को ये होना चाहिए, बल्कि इस पर और बड़ी बात उठानी चाहिए कि सिलेबस में तय करें कि उसका एक हिस्सा लोक संगीत भी हो, तरह तरह के गीत भी हो जो सिखाए जाएं। और जब बच्चा बढ़ता है, आगे पढ़ता है, हो सकता है आगे चल के वो संगीत विषय लेता है, तब तो खैर वो खुल के इसमें आ सकता है। तो इससे बहुत असर पड़ेगा, बहुत। बहुत असर और पड़ेगा। हमारा लोक संगीत जिंदा रहेगा, ज्यादा फलेगा फूलेगा। हाँ, और हो सकता है कि जो बहुत सारी चीजें शायद, क्योंकि एकल परिवार है अब सारे, तो ये जो संबंधों की जो चर्चा होती है कजरी में, ननद भौजाई की, जेठ की, बहुत सारी चीजें होती है, या सर्जन को लेकर के कितनी सारी चीज, जैसे वो था ना, साइकिल पे जाके मंगा दो मेहंदी, कोई है ना, हाँ, या मोती झील। ज्वेलरी मंगा दो मोती झील से जाके, साइकिल से ना। हाँ 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 हाँ। तो इस तरह के जो एक दूसरे के प्रति जो वाद संवाद है, ये आपकी जनरेशन शायद इन सब चीजों को मिस करती होगी।
नहीं नहीं, हम मैं तो गाती हूँ, मैं तो इससे सब कुछ गाती हूँ ऐसा। ओके, आइए मैं उस तरह का एक गीत आपको सुनाती हूँ। जरूर जरूर। फोक, बिल्कुल पारंपरिक शुद्ध फोक, कोई बनाव श्रृंगार नहीं। सवने घटा बली से, धीरे धीरे सावने घटा बली से, ओ धीरे धीरे सवने घटा बली से, धीरे धीरे सावने घटा बली से, धीरे 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 सवने घटा बली से, ओ धीरे धीरे सवने घटा बली से, ओ धीरे धीरे। भोला चाहो कहवा से बदलिया, भोला चाहो कहवा से बदलिया, कहानी जाके बली से, ओ धीरे धीरे कहानी जाके बली से, ओ धीरे धीरे सवने घटा बली से, धीरे 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 सवने घटा बली से, ओ धीरे धीरे। भोला चाहो पूरन से बदलिया, भोला चाहो पूरन से बदलिया, पश्चिम में जाके बली से, ओ धीरे धीरे पश्चिम में जाके बली से, ओ धीरे धीरे सवने घटा 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 बली से, धीरे धीरे। क्या बात है, क्या बात है। तो जो जैसे बहुत सारे आगे मैंने जिक्र किया कि स्कूल में पाठ्यक्रम में इस तरह की चीजें होनी चाहिए, तो क्या जो संस्कृति विभाग जो डिपार्टमेंट होता है वो आप लोग भी इस तरह के राय उनके सामने रखते हैं? हम लोग तो राय रखते हैं, बल्कि मैं समय समय पे बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में और उस तरह के संस्थानों में जाती रहती हूँ, कार्यशाला के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। तो उसमें बच्चे हमसे जुड़ते हैं, जो वो छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों, वो सब जुड़ते हैं। और मैं देखती हूँ कि उनका फोक में इंटरेस्ट है। किसी बच्चे को राजस्थानी फोक बहुत भा गया, किसी बच्चे को भोजपुरी बहुत भा गई, किसी को अलग अलग। तो मैं देखती हूँ कि ऐसा होता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप और मैं इससे चाहती हूँ कि मैं तो सलाह देती हूँ कि जब आप स्कूल के वार्षिक फंक्शन वगैरह करते हैं तो उसमें फोक का आइटम जरूर रखिए, ताकि बच्चे जुड़ें, गाएं, समझें और लोक संगीत की खुशबू फैले। ये जो बच्चों के सामने जब आप प्रस्तुति करती हैं, तो लोग उनके क्या सवाल होते हैं बच्चों के? बोलते हैं कि मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाती हैं, ये गीत बहुत अच्छा है। इसका कोई बच्चा पूछता है इसका मतलब क्या है, तो मैं मतलब बताती हूँ। उसकी धुन उसको बहुत अच्छी लगती है। तो कई बच्चे तो फोन नंबर ले लेते हैं, बाद में फोन पे संपर्क में रहते हैं, फिर पूरा गीत सीखते हैं। तो मैं बिल्कुल बिना किसी हिचक के उनको समय देती हूँ, सिखा देती हूँ। और जो बड़े लोग हैं उनके किस तरह के अमूमन सवाल होते हैं आपसे जब आप प्रस्तुति? टीचर्स तो बहुत, मतलब मैं डीपीएस की बात में करूं तो डीपीएस में तो मेरे कई बार बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंस हुए, और इतना पसंद करता है पूरा संस्थान मेरे गीतों को, मेरी गायकी को, और बहुत मान सम्मान मिलता है। उतना ही एंजॉय बच्चे वहाँ करते हैं, उतना ही एंजॉय टीचर्स करती हैं, प्रिंसिपल करती हैं, उसके जो अध्यक्ष चेयरमैन जो भी है वो सब करते हैं। और मैं तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, आप 16 भाषाओं में गाती हैं, तो ये करिश्मा कैसे किया आपने?
ये करिश्मा नहीं है इंदु, मुझे लगता है कि कोई भी चाहेगा तो किया जा सकता है। दरअसल मैंने हिंदी से एमए किया, शास्त्रीय संगीत से एमए किया और फोक में रिसर्च किया, लोक संगीत में, तो और संस्कृत से ऑनर्स किया। तो ये सारे विषय एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं। और हिंदी से एमए किया तो एक पेपर मैंने लोक संगीत था उसमें, जी। तो उसमें मैंने बहुत अध्ययन किया। दूसरा मैंने 89 में यूपीएससी का एग्जाम दिया था। हाँ, रेडियो टेलीविजन के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट निकला था। तो बड़ी छोटी उम्र थी मेरी, बहुत छोटी। तो मैंने अपने को आजमाने की कोशिश की, जुनूनी में बहुत हूँ शुरू से, पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही, स्कॉलरशिप लेती रही, हमेशा फर्स्ट आती रही। तो मुझे लगा कि मुझे इसमें हिस्सा लेना चाहिए, तो मैंने 2 साल जम के तैयारी की। उस तैयारी में तो उसमें मेरा विषय लोक संगीत था। उस क्रम में जो मैंने अध्ययन किया और लोक संगीत में रिसर्च करने में जो मैंने अध्ययन किया, लोगों से मिलना, जगह जगह जाना, कार्यक्रमों में मैं जहाँ जिस प्रदेश में जाती थी वहाँ 1-2 दिन रुक के वहाँ के गीत सीखती थी, वहाँ के पारंपरिक गीत सीखती थी। उस समय कैसेट का जमाना था, तो बहुत सारे वहाँ के पारंपरिक गीतों के कैसेट से लेके आती थी, सुनती थी, सीखती थी, मतलब रगड़ दिया मैंने खुद को। तो इस तरह से करते 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 मेरा कोर्स इतना जमा हो गया। ओके, अभी देखिए रिक्वेस्ट आई है कि राजा केवड़िया खोल रस की बूंदे पड़ी, जरूर सुनाइएगा। वाह वाह, बहुत कौन रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये पता चल रहा है क्या? इनका नाम तो नहीं पता, चार्मिंग स्माइल शी सेज, इनका जो आइडिया है। मैं बहुत 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 इस गीत को मन से गाती हूँ और बहुत मेरे फेवरेट पसंदीदा ये जो भी है श्रोता है, तो मैं जरूर इनकी फरमाइश अभी पूरी करती हूँ। मुरे राजा, वो मुरे राजा, केवड़िया खोल, रसिके मुने पड़े। मुरे राजा, केवड़िया खोल, रसिके मुने पड़े। मुने पड़े, रसिके मुने पड़े। मुने पड़े, रसिके मुने पड़े। मुरे राजा, केवड़िया खोल, रसिके मुने पड़े। जी मुने पलवा, केवड़िया खोल, रसिके मुने पड़े।
क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये फरमाइश भेजी थी विकास ने। और मैम, जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है हिंदुस्तान के बाहर, तो ऐसी जगह पे कभी आपने प्रेजेंटेशन दिया है अपना? जी बिल्कुल, मैंने अभी तक लगभग 22 देशों में प्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें सभी जगह मुझे भोजपुरी भाषी मिले। और अभी के जनरेशन के भी और हमारे पूर्वज जब गए हैं तो उस परिवार के लोग भी मिले जिनको भोजपुरी से बहुत प्यार है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, सिर माथे पर बिठाया और मेरे गीतों को बहुत पसंद किया। उन्होंने हमारी लोक विधा से, लोक संगीत से अलग अलग विधाओं की फरमाइश की, जैसे उपनयन, जैसे विवाह, जैसे हल्दी, जैसे कजरी। तरह तरह के गीत उन्होंने फरमाइश कर करके मुझसे सुने और बहुत पसंद किए। तो वहां पे भोजपुरी की जो आप प्रेजेंटेशन देती हैं, तो क्या फर्क है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर उन जगहों पे जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है? फर्क कुछ नहीं है। जब मैं गाने लगती हूँ वहाँ के माहौल में, और जब जैसे यहाँ के लोग एंजॉय करते हैं, यहाँ के की पब्लिक बहुत मस्त हो जाती है हमारे साथ, हमारी गायकी में, तो उसी तरह मैंने उन लोगों को भी मस्त होते देखा। बल्कि कई जगह पर तो मैंने देखा कि वो जिनको भाषा नहीं भी समझ में आती है, जो भोजपुरी भाषी नहीं भी हैं, उस देश के हैं, वो भी मस्त हो गए। यूरो वगैरह लपेटा, मुंह में दबाया और एकदम नाच रहे, नाच रहे, नाच रहे, मस्त होके नाच रहे। तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब वहां भी की भी, वहां की धरती पर अपने जब गीत में गाती हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। अपना देश, अपनी मिट्टी याद आती है और लगता है कि हम आज, ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने ये गुण दिया, ये आशीर्वाद दिया, तभी तो मैं अपनी ये गायकी और अपनी ये चीज लेकर आज मैं दुनिया का ये हिस्सा देख रही हूँ जो मेरे माता पिता ने नहीं देखा, मेरे भाई बहनों ने नहीं देखा, औरों ने नहीं देखा, मैं देख रही हूँ। मेरा सौभाग्य। तो वहां पे भी ये सारी की सारी विधाएं चल रही हैं अभी भी? हाँ बिल्कुल चलती है, बहुत ज्यादा चलती है। अच्छा, तो हाँ बहुत। वहां की जो कजरी है और हमारी जो कजरी है, दोनों में कुछ फर्क आ गया है कि सेम है अभी भी? तो देखिए, फर्क तो थोड़ा बहुत जरूर आ जाता है। वो 3 पीढ़ियों से होते 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 थोड़ा उसमें लोकल डायलॉग का टच आ जाता है, भाषा का प्रभाव आ जाता है। बहुत हद तक टूटी फूटी भोजपुरी होती है, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि उनकी तरफ से कोई कमी है। वो हमें समझ में आता है कि कहाँ पे गलत है भाषा के लिहाज से और कैसे है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत हद तक जिंदा रखा है। और जब आपकी प्रस्तुति होती है तो उनको सब चीजें समझ में भी आती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो बिल्कुल सहज सिंपल होता है, भाषा बहुत स्पष्ट होती है। तो वहां पे कौन सा गीत सबसे लोकप्रिय है भोजपुरी भाषी दूसरे देशों में, जो भोजपुरी? मेरे गीत, हाँ। मेरे गीत बहुत सारे फेमस हैं। जैसे एक गीत है, ये महीना सावन का कजरी के साथ साथ शिव की पूजा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो मैं एक शिव भजन इसी बहाने सुना देती हूँ और आपको बताती भी हूँ कि ये भजन विदेशों में बहुत पसंद किया जाता है। बम भोले हरे, मोर मनोकामना पूरा करे। बम भोले हरे, मोर मनोकामना पूरा करे। मोर मनोकामना पूरा करे, मोर मनोकामना पूरा करे। बम भोले हरे, मोर मनोकामना पूरा करे। बम भोले हरे, मोर मनोकामना पूरा करे। बाबा के धाम पर गंगा
बात है, क्या बात है। तो अभी कजरी महोत्सव कुछ इस प्रकार की चीजें होती है मिर्जापुर के आसपास? मिर्जापुरी, हाँ। हाँ बिल्कुल, मिर्जापुरी कजरी सुनाती हूँ मैं। मिर्जापुरी कजरी है, आपने सुनी होगी, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौरी गली सुन कैला बलमो। तो ये सभी गाते हैं। इसी धुन पर मैं दूसरी कजरी सुनाती हूँ। लेकिन अगर आप वही सुनना चाहते हैं तो वो भी सुना नहीं सकती नहीं, हूँ। अपने अपने हिसाब से मैम प्लीज। उसी धुन पर है, वही पारंपरिक धुन है। जी जी जी। भैया तोर बड़ा निर्दया है, सावनवा में नहाए नदी। भैया तोर बड़ा निर्दया है, सावनवा में नहाए नदी। नहाए नदी, नहाए नदी। भैया तोर बड़ा निर्दया है, सावनवा में नहाए नदी। भैया तोर बड़ा निर्दया है, सावनवा में नहाए गौना कराले पिया भइले बिलसिया। गौना कराले पिया भइले बिलसिया। गौना कराले पिया भइले बिलसिया। के करे जीवा हमारे हो, सावनवा में नहाए नदी। के करे जीवा हमारे हो, सावनवा में नहाए नदी। नहाए नदी, नहाए नदी, नहाए नदी। भैया तोरे सुर हो सिंगार मेरी सजना सजनिया। सुर हो सिंगार मेरी सजना सजनिया। सुर हो सिंगार मेरी, सुर हो सिंगार मेरी सजना सजनिया। सजिया पिलोटे काला नाग हो, सावनवा में नहाए नदी। सजिया पिलोटे काला नाग हो, सावनवा में नहाए नदी। भैया तोर बड़ा निर्दया है, सावनवा में नहाए नदी। क्या बात है, क्या बात है। मैं ये पूछ रही थी मैम कि कोई ऐसा कजरी महोत्सव होता है क्या मिर्जापुर के आसपास या कहीं पे हिंदुस्तान में, इधर नॉर्थ इंडिया में? हाँ, कजरी महोत्सव तो बहुत होते हैं। कजरी महोत्सव मैंने जब से गाना शुरू किया, और सबसे पहले मैं आकाशवाणी से जुड़ी थी, वह 13-14 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, तब से कजरी महोत्सवों में मैं गा रही हूँ। और कजरी महोत्सव में रेडियो के कंसर्ट्स भी होते थे। तो उसमें जगह जगह पर, बल्कि मुझे एक वाकया याद है कजरी महोत्सव पे, मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण वाकया है। मेरी उम्र कोई 17 साल थी। 13 साल की उम्र से मैं रेडियो से लोकगीत गाने लगी थी। कजरी महोत्सव में हम देवघर गए थे, आकाशवाणी भागलपुर की तरफ से मैं गई थी। और वहां पे मुझे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, जो म्यूजिक
के पैक्स थे, वो जो टीम लेकर जा रहे थे गाने के लिए भागलपुर रेडियो से, मुझे हर जगह कोरस में गवा रहे थे, ग्रुप गाने में। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, सर एक गाना अकेले गाने दीजिए, एक गाना अकेले गाने दीजिए। नहीं 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 होगा, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं डर के मारे, उस समय नई कलाकार थी, गई। वहां जाने पर कार्यक्रम का मामला कुछ गड़बड़ाने लगा, जो बहुत बड़ा मंच था। तो हमारी स्टेशन डायरेक्टर भी गई थी, विजय लक्ष्मी सिन्हा जी, शायद आप जानती होंगी। तो वो उस समय वहां पे स्टेशन डायरेक्टर थी। तो मैं तो बहुत छोटी सी लड़की और नया नया गा रही थी, और बहुत मन में एकदम उमंगे बहुत ज्यादा थी और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन मौका ही नहीं मिलता था। तो प्रोग्राम जो है, दूसरी जगह के और कलाकार आए थे, उनका प्रोग्राम खराब होने लगा। वैसे में अचानक जरूरत पड़ी कि एक ऐसा परफॉर्मेंस हो जो कि गर्माहट आ जाए मंच पर। बस हमारी मैं तो प्रार्थना में थी ही कि हे भगवान, कब मौका मिले कि मैं सबके सामने अकेले गा सकूं। मुझे ये मौका मिल गया और मैंने एक गीत प्रस्तुत किया, और वो गीत ऐसा रंग जमाया पूरे हॉल में, पूरे महफिल में, कि उसी समय हमारी स्टेशन डायरेक्टर ने मुझे बी ग्रेड से बी हाई ग्रेड दे दिया, लिख दिया। अरे वाह, क्या बात है। हमें यादगार पर। तो मुझे कजरी महोत्सव के, और खास करके एसएस का, मुझे ये याद है। और अभी भी कजरी महोत्सव के लिए कल भी मेरे पास प्रस्ताव आया है, उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र से। तो कजरी महोत्सव तो होते हैं और हम बहुत मन से हिस्सा लेते हैं। तो यूपी में कहाँ की कजरी? मिर्जापुर की मैंने सुना है कि बहुत फेमस होती है कजरी। तो इसके अलावा मिर्जापुरी कजरी, कजरी के बहुत प्रकार, बहुत सारी धुनें हैं। आपके पास कितना टाइम है मुझे पता नहीं, तो वरना मैं आपको सब सुना सकती हूँ। तो मिर्जापुरी कजरी तो बहुत फेमस है। जो अभी मैंने गाया, जो धुन गाई, वो मिर्जापुरी कजरी है। अच्छा, और बहुत सारी धुनें हैं, बहुत सारी धुनें हैं कजरी की। क्या बात है। मुझे तो लग रहा है कि हर हफ्ते इस सेशन को हमें करना चाहिए, कम से कम इस मौसम में तो कर ही देना चाहिए। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तैयार हूँ। अच्छा, वो जो 16 भाषाएं हैं, एक बार बता दीजिए वो 16 भाषाएं कौन कौन सी जिसमें आप गाती हैं? भोजपुरी, मैथिली, हिंदी तो मैं समझ गई। बिहार की तो जितनी भाषाएं हैं मैं गाती हूँ। भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही, बज्जिका। और उस समय बिहार झारखंड एक था, तो थोड़ा बहुत मैं नागपुरी संथाली भी गा लेती थी। और वो संथाली मैंने गिरीश कुजूर जी से सीखा था। हमारी दूसरी स्टेशन डायरेक्टर विजय लक्ष्मी जी के बाद भागलपुर में गिरीश कुजूर जी आई थी, तो उनसे मैंने संथाली गीत सीखा था। अच्छा, उन्होंने मुझे सिखाया था। तो इस तरह से वहाँ की भाषाएं हुई। हिंदी में खुद लिखती हूँ, खुद गाती हूँ, बहुत सारे गीत है मेरे। और उसके बाद जैसे जैसे तैयारी होने लगी यूपीएससी की, रिसर्च की, जहां जहां जाने लगी, कि वहां की, जैसे कलकत्ता की बंगाली, असम के असमिया, ग्वालपारिया, पंजाबी, राजस्थानी, हिमाचली, नागपुरी, थोड़ा बहुत गुजराती, मराठी, ये सब गा लेती हूँ मैं। कई सारी भाषा है। तो ये सारी बस साउथ का नहीं गा सकती, दक्षिण भारत का नहीं गा सकती। अच्छा, वो बहुत कठिन लगता है। तो कोई एक जो आपको दूसरी भाषा की कोई चीज अगर पसंद हो तो एक सुना दीजिए। सुना देती हूँ। क्या सुनेंगे? राजस्थानी सुनेंगे? मारी हथलियारा बीच छाया, पड़ गया मारा मारू जी, पड़ गया मारा मारू जी, पालो कैया काटो सा, आई जमाने पालो कैया काटो सा। मारी हथलियारा बीच छाया, पड़ गया मारा मारू जी, पड़ गया मारा मारू जी, पालो
क्या बात। रबड़ी न भावे मुझे बर्फी न भावे, रबड़ी न भावे मुझे, रबड़ी न भावे मन में खीर खान की आवे, मन में खीर खान की आवे सा, बालों के काटू सा, हाली जमाने बालों के काटू सा, हाली जमाने बालों के काटू सा। अब राजस्थानी की बहुत सारी धुनें हैं पारंपरिक गीतों में। ये पारंपरिक गीत है वहाँ का, जैसे है कालबेलिया, क्या बात है। यूरा है वहाँ का। राजस्थानी गीत मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। हाँ, वो लग रहा है हाँ, मुझे अच्छे आपको। वेरी नाइस। हाँ मैम, बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए, मैं बोल रही हूँ, आप बताइए क्या बोल रहे हैं। तो कजरी के अलावा और क्या क्या है जो विदिशिया मैंने सुना है, विदिशिया, चैती, फगुआ, क्या क्या है आप? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, लोक संगीत की तो बहुत सारी विधाएं हैं। लोक संगीत में इतने प्रकार के, मतलब एक सिंपल भाषा में कहा जाए तो जीवन से लेकर मृत्यु तक के गीत हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीत हैं, और जो संस्कार गीतों के तहत आते हैं। जैसे जन्म हुआ तो सोहर गाया, बधैया गाए, खिलौना गाया, तरह तरह का सोहर गाया। हम जब कभी फिर आप करेंगी प्रोग्राम कजरी के बाद के मौसम में, तो ऐसी चीजें मैं सुनाऊंगी आपको। फिर उपनयन है, मुंडन है, विवाह है, विवाह के बाद गौना का गीत है, तरह तरह के गीत है। ये मतलब संस्कार गीत की बात कर रही हूँ। जी जी जी। बेटी विवाह में बेटी विदाई है, हल्दी है, चुमावन है, कोहबर है, सिंदूरदान है, बहुत सारा कुछ है। कन्यादान है जो बहुत मार्मिक होता है। और बाद में निर्गुण गाया जाता है। मृत्यु जब इंसान की हो जाती है तो निर्गुण हमारे यहाँ लोक संगीत में है। वो क्या है? मृत्यु का गीत ही तो है वो। तो ये संस्कार गीत हुए। उसके बाद ऋतु गीत में आते हैं। ऋतु गीत में आएंगे तो आपका कजरी उसमें आ जाता है। पर्व त्योहार के गीतों में छठ का चैती मौसम के ऋतु गीत में आ जाते हैं। फाग आ जाता है। अब पूजा पाठ में, देवी भगवान में, आस्था में, धार्मिक गीतों में जाएंगे तो बहुत सारे गीत हैं। दीपावली है, दुर्गा पूजा है, शिव का महीना कांवर का गीत है, हनुमान जी के गीत है, माता शीतला के गीत है, बहुत सारे गीत। बिल्कुल। श्रम गीत है, कटनी रुकनी। क्या बात है। तो अब मतलब मन तो नहीं कर रहा आपको छोड़ने के, मैं आपको सच्ची बताऊं, लग रहा है कि सुनती रहूं। मेरा भी मन नहीं कर रहा। आपके से जब से पहली मुलाकात मेरी हुई थी ना बीबीसी के प्रोग्राम में, तभी से मन नहीं किया कि कभी अब इंदु को छोड़ूंगी। तो पकड़ के रखा है। थैंक यू याद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दो बार हमें और मिलना चाहिए, और ऑनलाइन ही सही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, जरूर। ठीक है, जब भी करें बहुत अच्छा लगेगा। हो जाए, और इस वादे के साथ कि हम फिर से मिलेंगे। ओके, कजरी सुनाओ। कुछ भी जो चलते चलते कजरी। अच्छा ठीक है। हो बरसेरे बरसेरे, हो बरसेरे बरसेरे, बादल बरसेरे, सावन के आए बहार हो राम, सावन के आए बहार हो राम। हो बरसेरे बरसेरे, हो
बन में ओ झूमे रे झूमे रे ओ झूमे रे झूमे रे पूरी परिमा में सनी बामे झिम पर से फुहार होना सावन के आई हमारी होना बरसे रे ओ बरसे रे बादल बरसे रिमझिम सावन के आए हमारे होना सावन के आए हमारे होना सावन के आए हमारे होना। क्या बात है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद कैसा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया और इस बहाने एक संगीतमयी शाम हमने बिताई और बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े, सबने सुना और क्या चाहिए कलाकार को, और क्या चाहिए। सही बात। मेरा मानना यही है कि कलाकार को सबसे पहले लोगों का प्यार चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, तालियां चाहिए, बस इससे उसके अंदर का कलाकार जिंदा रहता है और वो ताकत बनी रहती है और जोश खरोश बना रहता है। तो ये ताकत बनी रहे। आप सबों का आभार, और कहीं कोई गलती हुई हो तो क्षमा करेंगे। मैं बहुत बीमार हालत में और बहुत थोड़ा ठीक हुई हूँ और गा रही हूँ, आज गाने का दुस्साहस किया। आपने वक्त दिया, सच में मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चले, नमस्कार।